हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ना मैंने मंगाए थे भटूरे छोले। तो मन्नत सो रही थी और मैं और सूरज यही भटूरे छोले खा रहे थे। 11:30 12 बजे का टाइम था सुबह का। तो इनकी शिफ्ट स्टार्ट हो गई थी, तो ये शिफ्ट स्टार्ट करने के बाद मैंने मंगाए थे मतलब। तो फिर हम लोग यही खा रहे थे। और आज हमने नाश्ता जो है वो बहुत बेकार सा किया था। मतलब सुबह सुबह टाइम ही नहीं मिला था कुछ हैवी खाने का, तो इसलिए ना भटूरे खाने का मन भी था आज, तो हमने भटूरे ही मंगा लिए। तो आज हम भटूरे और लस्सी इंजॉय कर रहे हैं। नाश्ता मान लो या लंच मान लो, मतलब लंच में हमारा मन दोबारा कर गया था खाना खाने का, तो फिर कुछ और बनेगा तब का तब देखेंगे। और वैसे ये हैवी हो गए थे, मतलब इसको खाने के बाद ना तगड़ी नींद आती है। मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई सो जाओ बस लस्सी पी के भटूरों के साथ। तो मैं वही भटूरे ऑर्डर किए थे, तो बस वही खा रहे थे हम लोग। और मन्नत जो है उसको फीड करा दिया था, तो वो ना सुबह जल्दी उठती है, मतलब 5 बजे 6 बजे वो उठ जाती है। तो वो 11 बजे के आसपास तक ना, मतलब उसको ये होता है कि नहा धो के मालिश वालिश जब हो जाती है, उसकी नहाना धोना हो जाता है और फीड भी कर लेती है। तो वो 11 बजे के आसपास सो जाती है 1 घंटे के लिए। उसका रोज़ का डेली का अब सिस्टम हो गया है, क्योंकि वो बहुत जल्दी उठती है, 5 बजे उठ जाती है। कई बार 4:30, कई बार 5:30, इस तरीके से उठती है। तो फिर मैं भी सो गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद लंच में हमने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था। मैगी मैगी नहीं खाई थी उस दिन हमने, ऐसे ही नॉर्मल नमक के पराठे बना के खा लिए थे। तो ये यही किया था, चाय के साथ अचार के साथ पराठे खा लिए थे। थोड़े से छोले बचे हुए थे, तो वो सूरज ने ले लिए थे, तो वो खा लिए। अब रात का टाइम हो गया, तो रात के डिनर के लिए मैं बना रही हूँ चावल और दाल। तो दाल जो है वो मैंने भिगोने के लिए निकाल रही हूँ, और चावल मैंने रख दिए थे ऑलरेडी कुकर में। तो मेरी आदत है कि मैं पहले चावल बना के निकाल लेती हूँ बर्तन में, फिर उसी के बाद उसी कुकर में दाल को तड़का लगा लेती हूँ। एक साथ ही तड़का लगा के मैं मतलब बनाती हूँ दाल को हमेशा। तो मैं दाल रख रही थी भिगोने के लिए। तो छोटे बच्चे के साथ ना यही होता है कि जल्दी जल्दी जितना काम आपका हो जाए आप उतना काम निपटा लो, और वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आजकल तो यही होता है कि जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसी समय फटाफट चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ। तो दोनों गैस बिज़ी थे, इसी चक्कर में मैंने दाल को अभी भिगो के रखा है। अगर दूसरा गैस खाली होता ना, तो मैं उसमें दूसरे कुकर में दाल भी चढ़ा देती साथ ही। लेकिन मुझे लगा कि अब क्या ही बर्तन जूठा करना, हो ही गया था उसका सीटी। तो मुझे बस ये था कि उसकी भाप निकल जाएगी, सीटी निकल जाएगी, तो फिर मैं तड़का फटाफट लगा दूँगी। और मन्नत कई बार किचन में ही बैठी होती है झूले पे, कई बार वो बेड पे बैठी होती है। जब सूरज घर पे होते हैं, मतलब घर से काम कर रहे होते हैं या छुट्टी पे होते हैं, तो मैं मन्नत को बेड पे बिठा देती हूँ, मतलब बेड पे लेटा देती हूँ। लेकिन जब वो नहीं होते हैं ना, तो आजकल मैं उसको अपने आसपास ही रखती हूँ, क्योंकि वो ना थोड़ा सा हिलना डुलना सीख गई है। अभी वो 3 महीने की होने वाली है, इस 6 तारीख को 3 महीने की हो जाएगी। तो ये है कि वो थोड़ा सा हिलना डुलना सीख गई है। मतलब रात को भी हम लोग जहाँ उसको सुलाते हैं ना, वो वहाँ नहीं होती है, उस जगह को छोड़ के बहुत आगे तक निकल जाती है वो सोए सोए में। मतलब ऐसा कर रही है आजकल। और टीवी चलता है तो वो जैसे ही कोई गाना बजता है ना, वो डांस भी करना आता है उसको, मतलब पूरा हाथ पैर हिलाना आ गया उसको, और अच्छे से हिलना डुलना सीख गई है। तो जगह भी छोड़ के आगे निकल जाती है। तो मेरे को डर रहता है कि कहीं बेड से गिर ही ना जाए, बहुत छोटी है अभी। तो 3 महीने का बच्चा क्या ही होता है, लेकिन यह है कि वो हिलना डुलना सीख गई है। तो मेरे लिए और वो हो गया कि भाई मेरे को 24 घंटे उस पर नज़र रखनी होती है। तो यहाँ मेरे चावल हो गए थे। तो अभी फ़िलहाल में सूरज उसके पास थे, तो मेरे को ये था कि बेड के किनारे पे आजकल मैं उसको डालती हूँ दीवार के पास, ताकि अगर वो थोड़ा थोड़ा खिसक के भी आए ना, तो ज़्यादा आगे ना आ पाए, मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे ना आ पाए, बीच में ही आएगी ज़्यादा या मेरी तरफ आएगी, मतलब जो फ्रंट पार्ट होता है बेड का वहाँ तक आएगी। तो मैं मतलब 1-2 मिनट में देखती रहती हूँ उसको, कि भाई अगर हल्का सा भी मुझे लगता है ना कि हिलना डुलना कर रही है, तो फिर मैं उसे झूले में डाल देती हूँ कि भाई झूले में दोनों तरफ से बाउंड्री है तो गिरेगी नहीं। तो इस चक्कर में आजकल ये सब चीज़ें भी चल रही है। तो यहाँ पे मुझे सेफ्टी और ज़्यादा रखनी पड़ गई है अब। और अभी उसकी बातें भी सुनना आगे, कितनी बातें की हैं उसने इस ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं ना तड़का लगाने के लिए दाल में कुकर में फटाफट ऑयल डाला, और उसके बाद जीरे का टमाटर का तड़का लगाया, और माँ छोलों की दाल बना रही हूँ, मतलब उड़द चने की दाल बना रही थी मैं यहाँ पे। और ये व्लॉग ना 1-2 दिन 4 दिन पुराना है, मतलब पुराना ही हो गया है। एडिटिंग नहीं हो पाती है मेरी, तो वीडियोस बन जाती हैं लेकिन एडिट ही नहीं कुछ हो पा रहा। और
एडिट करने बैठती हूँ, वॉइस ओवर देने बैठती हूँ तो मन्नत उठ के वो पीछे से बातें करने लग जाती है, तो उसकी बातें बहुत सारी रिकॉर्ड होने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि यार उसकी नहीं करनी चाहिए अभी इतनी बातें रिकॉर्ड, तो मैं छोड़ देती हूँ फिर, क्योंकि वो पीछे से बहुत बोलती है आजकल। तो ऐसा होता है कि फिर जो बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा होता है ना, तो उसको लगता है कि भाई छोड़ यार, अब क्या रिकॉर्डिंग करनी है, बातें कर रही है, इससे बातें करते हैं, तो वो वाला सीन हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि यार वीडियो बन जाए, चली जाए, अच्छा रहेगा, मेमोरीज भी बनेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाती हूँ। हर बार ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आता है कि यार कैसे करे बंदा मैनेज। तो अभी फ़िलहाल में मैंने कुछ वही जो मीशो के साथ काम कर रही थी वो दोबारा मुझे मतलब आया हुआ है ऑफ़र, तो मुझे उसके साथ भी करना है काम स्टार्ट। पहले मैंने मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे स्टार्ट किया हुआ था, पर फिर बीच में ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल भी, मेरा मन ही नहीं करता था, आलस आता था। एक तो मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी ना, तो इस चक्कर में भी था, और दूसरा ये भी था कि मन ही नहीं होता था बिल्कुल भी काम करने का, इच्छा ही नहीं होती थी अंदर से। तो फिर मैंने छोड़ दिया था सब कुछ, काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया था। तो मैं आराम करती थी, पूरा पूरा दिन सोई रहती थी। रात को तो मैं सोती नहीं थी, रात को मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, मैं इधर उधर टहलती रहती थी, कई बार बालकनी में 4-4 घंटे तक लटकी रहती थी, ऐसा ऐसा होता था रात भर को। मतलब बहुत ही मुश्किल जर्नी रही है मेरी, तो वो सब होता था। तो अभी ये है कि अभी फिर से मेरे को उन्होंने पूछा है कि अब अगर बेबी वगैरह हो गया, आपका मन करता है तो आप काम स्टार्ट कर लो। तो मेरे को लगता है कि मैं काम शुरू कर देती हूँ, और कुछ चीज़ें ऑर्डर करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो काम भी करूँगी और अपने लिए भी कुछ चीज़ें मंगाऊँगी, क्योंकि अब तो मेरे को खुद को कपड़े नहीं आ रहे। तो यहाँ मैं तड़का लगाई थी, पापड़ तलाई थी, दाल को सीटी अभी आएगी, आई नहीं थी। तो मैं वापस आई तो ये मन्नत ना लेटी हुई थी, तो ये मेरे से बातें कर रही थी। तो मेरे को लगा, फिर सूरज चले गए थे मुंह हाथ धोने वगैरह, शिफ्ट ख़त्म हो गई थी उनकी। तो मेरे को लगा कि चल आ जा मेरे पास आ जा। मैंने इसको फीड वगैरह कराया, फिर अब डकार दिलाने के लिए मैंने इसको उठाया था। तो बहुत ही मस्ती मारती है ये आजकल, है ना। तो आप सोच रहे होगे गर्मी हो गई है, इसको गर्म कपड़े पहना रखे हैं मैंने। तो हाँ गाइस, अभी मौसम ऊपर नीचे चल रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, तो बहुत ही ऊपर नीचे चल रहा है। तो मेरे को लगता है जिस दिन बारिश होती है या हवा ठंडी होती है, उस दिन मैं इसको मोटे कपड़े पहना देती हूँ 1 लेयर के, ताकि ये बीमार ना हो। क्योंकि आजकल ये कंबल उतारना सीख गई है, लात मार मार के ना कंबल और ब्लैंकेट जो भी कुछ दे दो इसको, ये हटा देती है। तो मेरे को ये रहता है कपड़े कैसे उतारेगी, कपड़े तो नहीं उतार पाएगी ना। तो इसलिए अभी कंबल और सॉक्स वगैरह सब कुछ पहना रखा है मैंने उसको। और अभी बस इसके साथ मैं उसको मस्ती मार रही थी, इससे बातें बुतें कर रही थी, और ये भी बातें करती है। और आजकल सारी चीज़ों को एनालाइज करती है, देखती है। फ़ोन का कैमरा उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि चल रहा है। जब फ़ोन का कैमरा चल रहा होता है तो बहुत ही कम बातें करती है, या बहुत ही ऐसा रहता है कि नहीं बोलती। और अभी आगे देखना, इसकी बातें सुनो। अब ये आराम कर रही है और मैं इससे बस बातें ही कर रही थी, और ये इसको पता चल जाता है कैमरा ओपन है या वीडियो कॉल चल रही है या क्या चल रहा है, सब इसको पता है। और ये अपनी नानी को, नाना को, सबको मतलब पहचानती है, आवाज़ से भी पहचानती है। ऐसा नहीं है कि चेहरे से ही पहचानती है, सबको पहचानती है। और आजकल तो इतना शोर मचा रखती है कि क्या ही बोले। तो आप लोग भी इसकी जब बातें सुनोगे ना, तो आपको भी लगेगा कि यार ये कितनी ज़्यादा बोलने लग गई है। छोटी सी है लेकिन शोर मचाती है बीच बीच में, मूड होता है तो, और नहीं मूड होता तो बिल्कुल कुछ नहीं कहती। सारा दिन खेलती रहती है, मस्ती मारती है, इंजॉय करती है, कुछ नहीं बोलती, और कभी कभी तो आतंक मचा के रख देती है। तो इसके साथ मस्ती मारने के बाद मैं चली गई थी किचन में। तो यहाँ मेरी दाल जो है वो हो गई थी, तो मैं यहाँ पे दाल ही देखने आई थी कि दाल हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि फिर खाना खाने के टाइम पे ऐसा होता है कि अगर कच्ची दाल हो ना, तो फिर टाइम वेस्ट और होता है। तो यहाँ 2-4 उबाले मैं इसको दिलवा रही हूँ उल्टी करछी की मदद से। इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ ताकि ये खड़ी खड़ी ना लगे, क्योंकि ये घुटी हुई दाल अच्छी लगती है। ये ना गुरुद्वारे टाइप की दाल होती है, तो बहुत अच्छी बनती है अगर खाना चाहो तो। तो यहाँ मेरा सब कुछ हो गया था, डिनर पूरा प्रॉपर बन गया था। पापड़ बनाए थे, थोड़े से तले थे, ये सूरज को बहुत पसंद है। बोलती है, सच बोलती है ना भाई। पुष्को पुष्को ने बोल दिया है, मैं तो देखी अट्रैक्टिव बच्ची है एकदम। अट्रैक्टिव लोगों को ही देखती है सिर्फ, इसलिए मेरे को देखती रहती है ना, इसलिए ध्यान नहीं देती ना तू। हो ऐसे बोल रहे हैं, है ना पुष्को? अच्छा बोल रहे हैं बेटा।
ऐसे बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं मेरे बारे में। ऐसा ही है ना पुच्चू, ऐसे ही है ना। हाँ बोल दे। बट नहीं, हाँ बोल रही हो। बट नहीं लड्डू नहीं, अरे 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 ऐसे ही है ना। लड्डू नहीं बोल दे। हंस रही है वो, कह रही है ना तो नहीं बोल रही, पर वो हंस के दिखा रही है कि हाँ यही बात लड्डू है। नहीं, बोल पापा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, मेरी मम्मी है। ऐसी है ना पुच्चू। ऐसे नहीं बोलते बेटू। पुच्चू हाँ बोल दे। बोल नहीं पापा ऐसे नहीं बोलते। पुच्चू देख गंदी बात, अट्रैक्टिव लोगों को। गंदी बात, ऐसे नहीं बोलते। बोल दे पापा को, बोल दे ऐसे नहीं बोलते पापा, ऐसे गंदी बात होती है। जीप भी चिढ़ा रहा है, मेरे को चिढ़ा रहा है तू जीप भी। मम्मी मेमोरी इकट्ठी कर रही है, जब मैं बड़ी होंगी मेरी आईडी मुझे मिलेगी तब मैं सारी आईडी में चेक करूंगी मैं कैसी थी, मैं कैसी थी। मैं अपनी मेमोरी देखूंगी, मैं अपने छोटे बचपन को देखूंगी मैं कैसी थी। ये गंदे काम नहीं करने बेटा, गंदे काम नहीं करने। करियो। नहीं आओ करके दिखा पुच्चू। गंदे काम नहीं करते, गंदे काम तो बिल्कुल नहीं करते, ऐसे गंदे बच्चे नहीं बनते। हाँ क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रही है छोटी बेबी, तू क्या बोल रही है। मेरा छोटा बाबू है, मेरा लड्डू है। बोल मम्मा मेरी इकट्ठी कर रही है बहुत सारी मेमोरी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी फिर मेरे को मेरी आईडी मिलेगी, फिर मैं सारी चीजें देखूंगी मैं कैसी थी, मैं कैसी दिखती थी मैं कैसी दिखती थी, सारी बातें देखूंगी, सारी मेमोरीज देखूंगी, फिर मेरे को पता चलेगा मैंने बचपन में क्या क्या किया है। गंदी बात, हाथ मुंह में नहीं डालते। अच्छा तू ये बता रही है कि मैं हाथ भी मुंह में डालती हूँ हाथ भी मुंह में डालती हूँ, तू ये बता रही है। हैं गंदी बात होती है लेकिन हाथ नहीं डालते, खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, हाथ तो नहीं डालते मुंह में। गंदी क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है मेरी मन्नू। आय हाय बातें करती है, मेरी मन्नत तो बातें करती है, छोटी बच्ची बातें करती है। तो गाइस यहाँ पे हमारा डिनर आ गया था, तो मन्नत की सारी बातें मैंने इसलिए रिकॉर्ड की हैं, जब वो बड़ी हो के व्लॉग्स देखेगी तो उसको भी पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे मेरे को मतलब रखते थे या कैसे मैं रहती थी। तो बस यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं और लाइट बहुत कम जला रखी है हमने, और ये आजकल खाना मांगती है। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले में, बाय, टेक केयर।